अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इन्फो एंड एजुकेशन चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस तीसरी वीडियो के साथ कि जो कि सनाए लफ्ज़ी और मानवी पर मुश्तमिल है, हाजिर खिदमत हैं। सनाए मानवी की बहस जारी थी और उसमें आज जो सनतें हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें सनत तजाहुल आरफाना, सनत तलमी और सहल मुमतने और सनत जमा शामिल हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सनाए मानवी की बहस में आज हम बात करेंगे सनत तजाहुल आरफाना से। तो सनत तजाहुल आरफाना क्या है? सबसे पहले हम तजाहुल आरफाना को जान लेते हैं। तजाहुल का लफ्ज़ जाहिल से बना है और जाहिल होता है जो किसी बात का इल्म ना रखने वाला हो। आरिफाना का लफ्ज़ आरिफ से बना है और आरिफ जाने पहचाने को कहते हैं। यानी तजाहुल आरफाना से मुराद ऐसी बात है कि जो हम जानते तो हों लेकिन जानबूझकर जाहिल बन जाएं। जानबूझकर हम लोगों को ये शो करें कि हमें ये बात नहीं पता बावजूद इसके कि हम वो बात जानते हों। तो अब इसकी तारीफ देखते हैं। किसी चीज़ को जानते हुए अनजान बन जाना तजाहुल आरफाना कहलाता है। अब इसकी मिसाल देखते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो अब इसमें देखें कि शायर रात भर नींद ना आने का सबब जानते हैं मगर इसके बावजूद लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इस शेर में सनत तजाहुल आरफाना इस्तेमाल की जा रही है। अगली सनत है सनत तलमी। सनत तलमी क्या है? ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरे मुख्तलिफ ज़बानों में हों उसे सनत तलमी का नाम दिया जाता है। यहाँ पे ये बात जहन नशीन रहे कि सनत तलमी और सनत तलमी यानी आइन की जगह हे, इन दोनों में फ़र्क है। सनत तलमी जो होती है उसमें हम किसी वाक़े की तरफ इशारा करते हैं जैसे इब्ने मरियम, चाहे जमजम वगैरह। और सनत तलमी जो है इससे मुराद क्या है कि ऐसा शेर कि जिसके दोनों मिसरे मुख्तलिफ ज़बानों में हों तो हम कहते हैं वहाँ पे सनत तलमी इस्तेमाल की जा रही है। इसकी मिसाल देखिए कि दिल उसके इश्क के दरिया में डाला, दिल उसके इश्क के दरिया में डाला, तवक्कलतु अलल्लाहि ताला। तो अब यहाँ पे देखिए कि पहला शेर और दूसरा शेर मुख्तलिफ ज़बानों में हैं तो इस वजह से कहेंगे कि इस शेर में सनत तलमी पाई जा रही है। अब सनाए मानवी की जो अगली सनत है वो है सहल मुमतने। सहल मुमतने क्या है? सहल का लफ्ज़ आसानी के लिए बोला जाता है और मुमतने का मतलब होता है नहीं। इम्तना यमतानी से अरबी का ये लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है ना होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आसान ना होना और इसका मफहूम क्या बनेगा कि शायर इतने आसान अल्फाज में कोई ऐसी बात कह दे कि उससे ज़्यादा आसान अल्फाज में वो बात ना हो सके। अब इसकी तारीफ देखते हैं। ऐसा शेर जो निहायत सादा और आसान लफ्ज़ों में लिखा गया हो लेकिन उसमें फिक्र की गहराई पाई जाती हो, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कलाम कलील हो मगर पुरदलील हो। यानी कम अल्फाज में बहुत बेहतरीन बात कहना सहल मुमतने कहलाता है। अब ये मोमिन का मशहूर शेर देखिए कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखें शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में शेर कहते हुए सहल मुमतने की कैफियत पैदा कर दी है। अब देखें यहाँ पे जो गोया है इसके भी दो मतालिब और दो मफाहीम हैं।
एक तो शायर ये कह रहा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, यानी यूं समझ लो कि तुम मेरे पास ही होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता, यानी ऐ महबूब तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन दूसरा जो गोया का मतलब है वो कुव्वत गोयाई के हिसाब से भी है। कुव्वत गोयाई का मतलब होता है बोलने की ताकत। तो यहाँ पे गोया शायर ये कह रहा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, कि जब मुझसे हम कलाम कोई नहीं होता, जब मुझसे बात करने वाला कोई नहीं होता, तो जब कोई दूसरा नहीं होता, तो उस वक्त क्या है, तुम मेरे पास होते हो। तो इस एतबार से हम कहेंगे कि यहाँ पे साहले मुमतने की कैफियत के कम से कम अल्फाज में इंतहाई खूबसूरत, जामे और माने बात की है, इसे साहले मुमतने कहा जाता है। अब हम अगली सनत जो है वो है हमारे पास सनत जमा। तो सनत जमा का लफ्ज़ बहुत कॉमन सा है, इसका मतलब एडिशन होता है, मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करना। तो अब देखते हैं इस सनत की तारीफ को। तो कलाम में एक ही कैद, शर्त या हुक्म के तहत चंद चीज़ों को जमा करना, यानी जब हम किसी कलाम में या ये शायरी में हम चंद एक चीज़ों को जमा करते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे सनत जमा पाई जा रही है। अब इसकी मिसाल देखिए कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। तो अब इस शेर में देखें, मीर ने अपनी ज़ात को और दीगर अहबाब को इस कैद के तहत कर दिया है कि जो भी उस हसीन को देखे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। यानी हम तुम हो कि मीर, जो भी हो, तो ये हम तुम मीर ने जमा कर दिए हैं। तो इस एतबार से हम कहेंगे कि यहाँ पे सनत जमा पाई जा रही है।